बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। दिस इज़ मी आमिर नज़ीर। वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। स्टूडेंट्स, बीकॉम पार्ट 1 की अकाउंटिंग के हवाले से ये वीडियो मैं बना रहा हूँ। बीकॉम के एग्ज़ाम्स स्टार्ट हो चुके हैं और 2 मई से, और अकाउंटिंग के हवाले से बहुत सारे स्टूडेंट्स ये क्वेश्चन करते हैं कि हमें इंपॉर्टेंट बता दें अकाउंटिंग के। देखिए, पहली बात तो ये है कि अकाउंटिंग जो है बेसिकली वो एक न्यूमेरिकल बेस्ड सब्जेक्ट है, जिसमें आपको न्यूमेरिकल्स सॉल्व करने पड़ते हैं। तो जो न्यूमेरिकल्स वाले पेपर्स होते हैं उसमें गेस्ट पेपर नहीं होता। सिंपल सी बात है, क्योंकि गेस्ट पेपर का मतलब ये होता है कि कौन से क्वेश्चन आने हैं। देखिए, दो तरह से आप इस बात को समझ सकते हैं। इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस बता दें, इंपॉर्टेंट टॉपिक बता दें, ये दो अलग अलग बातें हैं। अगर कोई ये क्वेश्चन करता है कि सर इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बता दें, तो कोई भी नहीं बता सकता। क्यों? क्योंकि क्वेश्चन जो बनाने वाला होगा वो तो अपनी तरफ से कोई क्वेश्चन बनाएगा ना, जो टॉपिक्स आपने पढ़े हैं उन्हीं में से। और जहाँ तक रही दूसरी बात कि सर इंपॉर्टेंट टॉपिक्स बता दें, बिल्कुल वो बता सकते हैं इंपॉर्टेंट टॉपिक्स। वैसे तो अकाउंटिंग में सारे ही टॉपिक्स इंपॉर्टेंट हैं। इसकी वजह यह है कि अकाउंटिंग के हर टॉपिक से एक सवाल आता है। कुछ टॉपिक्स एक या दो ऐसे होते हैं जिनमें से क्वेश्चन नहीं आता। तो पहले तो आप इस डिफरेंस को समझे। जो थ्योरेटिकल सब्जेक्ट्स होते हैं ना, जैसे आईटीबी है, इकोनॉमिक्स है, ठीक है ना, उसमें क्वेश्चन बताए जा सकते हैं और क्वेश्चन बताए जाते हैं। जैसे कि मैंने अपने चैनल पे वीडियोस अपलोड की हुई हैं। जो गेस्ट पेपर्स हैं हमारे आईटीबी और इकोनॉमिक्स का गेस्ट पेपर पार्ट 1 का मैं अपलोड कर चुका हूं, और पार्ट 2 के भी मैंने गेस्ट पेपर अपलोड किए हैं, जो कि आपको इसी वीडियो की डिस्क्रिप्शन में जिनके लिंक्स मिल जाएंगे। आप उन वीडियोज़ को देख सकते हैं, उन गेस्ट पेपर्स को वहाँ से डाउनलोड भी कर सकते हैं। तो वहाँ पर तो बात समझ में आती है। मैंने कोई क्वेश्चन दिया हुआ इंपॉर्टेंट आ सकता है। यहाँ पर आप रिवर्स अप्रोच के साथ चलते हैं। यहाँ पर क्वेश्चन आप लोग का ये होना चाहिए, सर कौन से टॉपिक इंपॉर्टेंट नहीं है, कौन से टॉपिक में से क्वेश्चन नहीं आएगा, ताकि मैं उसकी प्रैक्टिस ना करूँ, क्योंकि प्रैक्टिस आपको सारे टॉपिक्स की ऑलमोस्ट करनी है। तो आप ये दिमाग लड़ाएं अकाउंटिंग में और स्टेट्स में, यानी जो भी न्यूमेरिकल सब्जेक्ट्स होते हैं, कि सर किन टॉपिक्स की मैं प्रैक्टिस ना करूँ, क्योंकि प्रैक्टिस सबकी करनी है। तो आपको उसमें ये चूज़ करना है मैं किसकी ना करूँ, बजाय इसके कि मैं किसकी करूँ, क्योंकि करनी आपको सबकी है। जो बाकी थ्योरेटिकल आपके पेपर्स हैं, उनमें तो आप ये क्वेश्चन करते हैं ना कि कौन से क्वेश्चंस में या कौन से टॉपिक में करूँ, किन की मैं तैयारी करूँ। तो जिस साइकोलॉजी से मैं आपसे बात कर रहा हूँ कि आप ये क्वेश्चन करें कि कौन से टॉपिक्स ना करूँ, आप उसको फोकस करें, ठीक है ना। अपने टीचर से पूछें। मैं भी इस वीडियो में अब बताने लगा हूँ, तो इस वीडियो में मेरे साथ एंड तक जुड़े रहिएगा। जो बीकॉम पार्ट 2 के स्टूडेंट्स हैं और पार्ट 1 में अकाउंटिंग की सप्ली दे रहे हैं, उनके लिए भी ये वीडियो इक्वली इंपॉर्टेंट है। और इसके अलावा मैं बीकॉम पार्ट 2 की जो अकाउंटिंग है, एडवांस अकाउंटिंग एंड कॉस्ट अकाउंटिंग, उस पर भी वीडियो डालूंगा, वो भी आप लोग ज़रूर देखिएगा। तो इस चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन को भी प्रेस कर लें। पहले हम बीकॉम पार्ट 1 की अकाउंटिंग के मैं आपको टॉपिक्स बता देता हूँ। सबसे जो पहला टॉपिक है, जो मैं कहता हूँ कि आप प्रैक्टिस ना करें, उस पर टाइम वेस्ट ना करें, वो है पार्टनरशिप का टॉपिक। अब बहुत सारे लोगों ने किया भी होगा, प्रैक्टिस की होगी, और वो लोगों ने उसकी अच्छी खासी तैयारी की होगी। जिन्होंने कर लिया वो तो ठीक है। अब जिन लोगों ने नहीं की, जो अभी सोच रहे हैं करने की या अभी स्टार्ट किया है, तो उनको मैं बता दूँ इसकी रीज़न क्या है। इसकी रीज़न ये कि अकाउंटिंग में पार्टनरशिप का जो टॉपिक है उसमें 5 चैप्टर्स हैं। फॉर्मेशन है, डिसोल्यूशन है, और आपका रिटायरमेंट है, एडमिशन है, और इनकम डिस्ट्रीब्यूशन है। आना एक चैप्टर है, पेपर में एक सवाल आना है। यानी अगर आप ये चाहते हैं कि मैं पार्टनरशिप का क्वेश्चन अटेम्प्ट करूं, तो आपको 5 चैप्टर्स की प्रैक्टिस करनी पड़ेगी। ज़्यादा चांसेस होते हैं एडमिशन और लिक्विडेशन के आने के, लेकिन ऐसा ज़रूरी नहीं है। अगर आप पास पेपर्स देखें तो मुख्तलिफ चैप्टर्स में से क्वेश्चन आए हुए हैं। 80% चांस ये होता है कि एडमिशन आ जाए या लिक्विडेशन आ जाए। अगर तो आप लोगों ने प्रैक्टिस नहीं की अभी तक स्टार्ट पार्टनरशिप की और करना चाहते हैं, तो मैं आपको यही सजेस्ट करूंगा कि आप इसे फ़िलहाल स्किप कर दें, क्योंकि अगर जितनी मेहनत आप इन 5 चैप्टर्स पे करेंगे, उतने में दूसरे 5 टॉपिक्स आपके रिवाइज हो जाएंगे, दूसरे 5 टॉपिक्स आपके अच्छे हो जाएंगे। उन पे मेहनत करें, जो कि पेपर में आने ही आने हैं। तो पहला क्या है लेसन इस वीडियो में, कि पार्टनरशिप के आपने प्रैक्टिस नहीं करनी है। फिर भी आप करना चाह रहे हैं, आपको ईजी लगता है या आपने कर लिया है, तो फिर आप 2 चैप्टर्स को देख लें। एक आपका एडमिशन है, दूसरा लिक्विडेशन है। अदरवाइज़ पार्टनरशिप को करने की ज़रूरत नहीं है। क्वेश्चन आएगा पेपर में, एक तो आएगा, लेकिन वो आप चॉइस में छोड़ देना। आपके पास 3 से 4 सवालों की चॉइस होगी, तो आप छोड़ सकते हैं। दूसरी बात, अब दूसरा कौन सा टॉपिक है। देखें, बहुत टाइम पहले स्पेशल जर्नल का क्वेश्चन आता था, बहुत पहले, ठीक है ना, बहुत टाइम से नहीं आया हुआ। तो कोई अगर आपका टीचर आपको स्पेशल जर्नल करवा रहा है, या आप खुद कर रहे हैं स्पेशल जर्नल, क्योंकि वो कोई 10, 12, 15 साल पहले कुछ ईयर्स में आया था, तो नहीं करें, छोड़ दें उसको आप, ठीक है ना। अगर आपको आता है तो अच्छी बात है, वरना उसको रहने दें। तीसरी बात, बैंक रिकन्सिलिएशन स्टेटमेंट और वाउचर सिस्टम। नॉर्मली इन दोनों में से कोई एक आता है टॉपिक। बहुत एक आध दफ़ा ऐसा भी हुआ है कि दोनों आए हैं ए और बी करके। आप दोनों की प्रैक्टिस कर लें, आना कोई एक है,
तो दोनों पार्ट क्वेश्चन बन के भी आ सकते हैं और दोनों में से कोई एक 20 नंबर का भी आ सकता है, ठीक है ना। तो आप दोनों की प्रैक्टिस करें। अगर आपको ये स्किप करना चाहते हैं तो आपको जो ज़्यादा मुश्किल लगते हैं वो स्किप कर दें। हो सकता है आपको वाउचर सिस्टम ज़्यादा अच्छा नहीं आता हो, आपको रिकन्सिलिएशन आती हो तो रिकन्सिलिएशन को पक्का कर लें, वाउचर सिस्टम को छोड़ दें। लेकिन हो सकता है कि वाउचर सिस्टम आ जाए, रिकन्सिलिएशन ना आए, तो दोनों में से एक क्वेश्चन आएगा। अगर हम बात करते हैं डेप्रिसिएशन की, तो डेप्रिसिएशन का हर साल पेपर में क्वेश्चन आता है, ठीक है ना। डेप्रिसिएशन के 5 मेथड होते हैं, पाँचों के पाँचों की आपको तैयारी करनी है। उसमें से 3 मेथड ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, स्ट्रेट लाइन, डिमिनिशिंग बैलेंस मेथड और सम ऑफ द ईयर्स डिजिट मेथड। यूनिट्स और आवर्स भी बहुत ही ईजी है, उसको भी प्रैक्टिस में कर लेंगे। आते कम है लेकिन ये दोनों भी आ सकते हैं, लेकिन जो शुरू के 3 मैंने बताए वो ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। और उसमें तीनों केसेस आपको आने चाहिए, एक्सचेंज वाला केस, सेल वाला केस और रिटायरमेंट वाला केस, ठीक है ना, जिसमें हम डिस्कार्ड कर देते हैं विदाउट एनी प्रोसीडिंग्स अपने एसेट को। अकाउंट रिसीवल की अगर हम बात करें वो भी हर साल आता है, इंपॉर्टेंट है, आपने लाजमी करना है। अकाउंट रिसीवल में बैलेंस शीट अप्रोच है, इनकम स्टेटमेंट अप्रोच है और एजिंग मेथड है, ठीक है ना। ये तीनों मेथड्स आपने तीनों की प्रैक्टिस करनी है। इसमें कोई गेस्ट पेपर नहीं होता, ना डेप्रिसिएशन में मैं दे सकता हूँ, ना कोई और टीचर दे सकता है, ना तो अकाउंट रिसीवल में। ये पक्के पक्के टॉपिक्स हैं, ये तो आने ही आने। अब इसमें क्या आएगा ये तो बनाने वाले को पता है ना, हम आपको टॉपिक बता सकते हैं। मैंने शुरू में बता दी जो टॉपिक जो मैंने आपसे कहा कि आप इनकी प्रैक्टिस ना करें, बाकी जो मैं बता रहा हूँ इनकी प्रैक्टिस आपने करनी है, ठीक है ना। उसके बाद अगर हम बात करें तो हम बात करते हैं उसके बाद हमारे पास अकाउंट रिसीवल भी हो गया जी। फाइनेंशियल स्टेटमेंट है। देखिए फाइनेंशियल स्टेटमेंट ऐसा टॉपिक है जिसमें आपके 40 नंबर आते हैं पूरे। 40 कैसे आते हैं जी? 20 नंबर की वर्कशीट या फाइनेंशियल स्टेटमेंट आती है और बाकी 20 नंबर की एंट्रीज आती हैं। आनी दोनों ही है, आपने दोनों की प्रैक्टिस करनी है। आई मेरी बात समझ में? वर्कशीट या फाइनेंशियल स्टेटमेंट में से वर्कशीट या इनकम स्टेटमेंट एंड बैलेंस शीट, इनमें से एक आता है। ज़्यादातर वर्कशीट आती है लेकिन कभी कभी इनकम स्टेटमेंट एंड बैलेंस शीट भी आ जाती है। अगर आप प्रैक्टिस कर रहे हैं तो मेरा सजेशन ये है कि पहले आप इनकम स्टेटमेंट बैलेंस शीट को अच्छे से समझ लें, प्रैक्टिस कर लें, फिर आप वर्कशीट बनाएं। इसकी वजह यह कि वर्कशीट के अंदर ही इनकम स्टेटमेंट और बैलेंस शीट के कॉलम्स भी होते हैं। अगर आपकी इनकम स्टेटमेंट बैलेंस शीट का कॉन्सेप्ट अच्छा होगा तो आप इजीली वर्कशीट पे अपना वो कॉन्सेप्ट इस्तेमाल करके पूरी वर्कशीट अच्छे से बना सकते हैं। इट्स अप टू यू, ठीक है ना। तो आपने फाइनेंशियल स्टेटमेंट का जो टॉपिक है 40 मार्क्स का, वो लाजमी अटैम्प्ट करना है और वर्कशीट और या फाइनेंशियल इनकम स्टेटमेंट एंड बैलेंस शीट, इनमें से कोई एक आपने लाजमी तौर पर करना है। उसके बाद अगर हम बात करते हैं इंट्रीज़ की, जो एडजस्टिंग इंट्रीज़ आती हैं, तो इंट्रीज़ भी 4 से 5 है, ठीक है ना। वो सबकी प्रैक्टिस करनी है। एडजस्टिंग इंट्रीज़ की तो करनी ही करनी है, वो तो आपको वर्कशीट के अंदर भी हेल्पफुल होती हैं। दूसरा आपके पास क्लोजिंग इंट्रीज़ है, क्लोजिंग इंट्रीज़ भी आपने करनी है, रिवर्सिंग इंट्रीज़ भी करनी है, ओपनिंग इंट्रीज़ भी करनी है, ठीक है ना। यानी एडजस्टिंग, क्लोजिंग, रिवर्सिंग, ओपनिंग, ये 4 तरह की इंट्रीज़ आपने करनी है। तो ये आपका इंपॉर्टेंट है। 40 मार्क्स सिर्फ आपकी फाइनेंशियल स्टेटमेंट के हैं, जिसके 2 सवाल आते हैं, एक इंट्रीज़ का आता है और एक वर्कशीट का आता है, या फाइनेंशियल या जिसे हम कहते हैं इनकम स्टेटमेंट बैलेंस शीट का आता है। ये कुछ मैंने टॉपिक्स आपको बताए हैं और एक टॉपिक रह गया, वो है इन्वेंट्री वैल्यूएशन का। हर साल उसमें से सवाल आता है, उसमें कोई गेस नहीं है। देखें आपका पेरियोडिक सिस्टम और परपीचुअल सिस्टम, इसमें पेरियोडिक में और परपीचुअल दोनों में फीफो भी होता है, लीफो भी होता है और एवरेज मेथड भी होता है, ठीक है ना। पेरियोडिक में वेटेड एवरेज होता है और परपीचुअल में मूविंग एवरेज होता है। ये तो करने ही करने हैं, इसको तो पक्का करना है। उसके अलावा कुछ अदर मेथड्स भी होते हैं, जैसे कि आपका ग्रॉस प्रॉफिट मेथड है, जैसे कि आपका रिटेल प्राइस मेथड है, जैसे कि आपका लोअर ऑफ कॉस्ट और मार्केट मेथड है। ये बाद के मेथड है, यानी ये आ सकते हैं, लेकिन ज़्यादातर आपके क्या आते हैं, परपीचुअल और पेरियोडिक में फीफो, लीफो और एवरेज। अगर आप पूरा टॉपिक नहीं कवर कर सकते, कम से कम आपने परपीचुअल और पेरियोडिक के ये तीनों मेथड ज़रूर कवर करने। जो अदर मेथड 3 मैंने बताए आपको, वो आपकी मर्ज़ी, आप करें या ना करें, इट्स अप टू यू। तो ये थी हमारी आज की वीडियो अकाउंटिंग की पार्ट 1 की। उम्मीद है आपको पसंद आई होगी, आपको आइडिया हो गया होगा, एक रफ़ आइडिया ज़रूर हुआ होगा कि अच्छा मुझे ये टॉपिक इस तरह से करने, ये नहीं करने। आधे घंटे पे एक सवाल करना है, क्योंकि 5 सवाल करने हैं, तो 2.5 घंटे का पेपर अज्यूम करें ताकि आपका पेपर टाइम पे हो जाए, ठीक है ना। तो बाकी बीकॉम पार्ट 2 की जो अकाउंटिंग है उस पर भी मैं वीडियो बनाऊंगा, जिसमें मैं इंपॉर्टेंट टॉपिक्स बताऊंगा, कौन से करने कौन से नहीं करने। तो आप लोग हमेशा इनको फॉलो करें ताकि आपके अच्छे मार्क्स हैं। नेक्स्ट वीडियो में आपसे मुलाकात होगी, अपना ख्याल रखिएगा, अल्लाह हाफिज़।